Welcome, my dear students. Today we are going to discuss about principles and processes of biotechnology, जो कि क्लास 12 एनसीईआरटी का बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस सीरीज़ में हम बायोटेक्नोलॉजी का छोटा छोटा पार्ट करके डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पर डिस्कस करूँगा। आज हम इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे, जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा जानेंगे। यह सीरीज़ टोटल चार पार्ट में डिवाइड होगा, जिसको मैं 1 बाय 1 अपलोड करूँगा और डिटेल हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। बायोटेक्नोलॉजी इज ए एप्लीकेशन of knowledge and techniques of biochemistry, microbiology, genetics, immunology, tissue and cell culture, molecular biology, chemical engineering and computer science to living system or part therefore for harvesting beneficial products or services for mankind। तो ये एक इंटीग्रल साइंस है जिसमें बहुत सारा ब्रांच ऐड हुआ है और ये ह्यूमन बेनिफिट के लिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स। और इनमें से जो इम्पोर्टेंट ब्रांच है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये दो इम्पोर्टेंट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी का। बहुत सारा सिनोनिम्स है बायोटेक्नोलॉजी का, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। तो जो चीज़ भी हम प्रोडक्शन करेंगे यूजिंग एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं। इसलिए फॉर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी को भी बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। और ये फॉर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी पहले बार लुइस पैस्चर ने दिए थे, इसलिए लुइस पैस्चर को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। लेकिन अगर हम बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी टर्म कॉइन कौन किए थे, बायोटेक्नोलॉजी टर्म का शुरुआत हुआ था कार्ल इरलिख से। याद रखो, ये क्वेश्चन आता है बायोटेक्नोलॉजिकल टर्म कॉइन्ड बाय डैश, तो कार्ल इरलिख। ठीक है। Then practice of genetic engineering. Biotechnology is a branch of science that delivers products and services to the human society. The primary objective of this practice is to have as many identical copies of beneficial gene. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर हम देखेंगे तो हम जीन क्लोनिंग को भी बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे, क्योंकि हम जितना भी जीन क्लोन करेंगे वो जीन को यूज करके हम बेनिफिशियल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जीन क्लोनिंग टेक्नोलॉजी क्या आता है, बायोटेक्नोलॉजी में आता है। ठीक है। तो जीन क्लोनिंग कैसे करेंगे, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके उसका बॉडी में जीन को क्लोन करेंगे यूजिंग ए वेक्टर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, इनका बॉडी के अंदर, इनका सेल के अंदर हम जो भी जीन को रखेंगे वो मल्टीप्लाई होगा। इसको जीन क्लोनिंग या फिर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन भी बोलते हैं। और जो प्रोसेस में हम जीन को बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे वो प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमको एक वेक्टर की ज़रूरत होता है। वेक्टर भी एक डीएनए होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया में दिखाई देता है। एंड यू नो, इन बैक्टीरिया द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। तो यहाँ पर हम प्लाज्मिड को एक वेक्टर जैसा यूज करेंगे और उसमें डिजायर जीन जिसको हम क्लोन करना चाहते हैं उसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद उसको फिर से बैक्टीरिया के बॉडी में छोड़ देंगे। अब ये बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया एक होस्ट है, वो क्या करेगा, वो कॉपी को मल्टीप्लाई कराएगा।
जीन क्लोनिंग करने का दूसरा भी तरीका है जिसको पीसीआर बोलते हैं। अब एडवांस बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर यूज होता है। पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये रिएक्शन हम करेंगे एक मशीन में जिसको थर्मल साइक्लर बोलते हैं, और वहाँ पर क्या होगा, हमारा डिजायर डीएनए कॉपी हो जाएगा, मल्टीपल कॉपी में कन्वर्ट होगा। अभी हम बायोटेक्नोलॉजी को एक एग्जाम्पल लेकर थोड़ा समझेंगे। सपोज एक डायबिटीज़ पेशेंट है जिसका इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, उसको आर्टिफिशियल इंसुलिन देंगे। तो वो इंसुलिन कहाँ से लाएंगे? समझो एक बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोडक्शन करेगा। तो बैक्टीरिया कैसे इंसुलिन प्रोडक्शन करेगा? अगर हम बैक्टीरिया का सेल में इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे और वो जो डीएनए है, जो जीन है, वो अगर एक्सप्रेस होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, इंसुलिन फॉर्मेशन करेगा, और वो बैक्टीरिया को कल्चर करने से हमको इंसुलिन मिलेगा। तो इससे हमको पता चला हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके कोई भी प्रोटीन फॉर्मेशन कर सकते हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी मेथड। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो क्लास में मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें पूरा प्रिंसिपल को डिटेल में समझाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही देखेंगे। थैंक यू। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को, आगे बहुत सारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।